हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मुकेश जीएस में। इडोटेरिया करेंट अफेयर 1 अप्रैल 2022 से 1 अप्रैल 2023 तक का जो न्यू करेंट अफेयर का बुक निकाला गया है, उसमें 10 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। हर प्रैक्टिस सेट में 50 प्रश्न दिए गए हैं। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 देखेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। केंद्रीय बजट 2023-24 को वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में कब पेश किया गया है? तो यह जो है से 1 फरवरी 2023 को पेश किया गया है। तो इसका आंसर सी सही है। केंद्रीय बजट 2023-24 का बजट आकार कितना था? इसका जो बजट आकार था वह 45,03,97 करोड़ था। तो इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्व खर्च का कितना बजट अनुमान लगाया गया है? इसका अनुमान जो है वह 35,02,136 करोड़ लगाया गया है। तो इसका आंसर ए सही है। वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्व प्राप्ति का कितना बजट अनुमान लगाया गया है? इसका अनुमान जो है वह लगाया गया है 26,32,32,281 करोड़ लगाया गया है। तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं। बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताएं अपनाई गई है, जिसे क्या नाम दिया गया है? तो इसे सप्तर्षि नाम दिया गया है। सप्तर्षि नाम दिया गया है। तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं। निम्नलिखित में से बजट 2023-24 के 7 प्राथमिकताएं सप्तर्षि में क्या संबंधित है? तो इसमें जो संबंधित है 1 से लेकर के 6 तक संबंधित है। तो इसका आंसर सी सही है। तो इसका आंसर सी सही है। 1 से लेकर के 6 तक है। नेक्स्ट देखते हैं। इस बजट के अनुसार भारत सरकार ने किस वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा है? तो यह जो लक्ष्य रखा गया है यह 2047 तक के रखा गया है। तो इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस योजना की शुरुआत की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में किया गया है? तो इसमें यह जो किया गया है ई न्यायालय की परियोजना चरण 3 यह किया गया है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 ये भी किया गया है। अमृत धरोहर स्कीम ये भी किया गया है। तो इसका आंसर उपयुक्त में से सभी सही है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल उत्पादन के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा बजट 2023-24 में किया गया है? तो 2023-24 में जो किया गया है यह आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौधा कार्यक्रम किया गया है। तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं। निम्नलिखित में कौन से कथन की चर्चा बजट भाषण 2023-24 में किया गया है? तो किसका किया गया है? तो पीएम सुरक्षा बीमा योजना, पीएम जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत 44.6 करोड़ लोगों को बीमा कवरेज किया गया है। तो यह सही है। उज्ज्वल योजना के तहत 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए गए हैं। तो यह भी सही है। 47.8 करोड़ प्रधानमंत्री जन धन बैंक खाता खोला गया है। तो यह भी सही है। तो उपयुक्त में से इसका आंसर एक से अधिक सही है। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। बजट 2023-24 के अनुसार नई व्यक्ति आयकर व्यवस्था में स्लैबों की संख्या 6 से घटाकर कितना कर दिया गया है? तो यह जो है 6 से घटाकर इस 5 कर दिया गया है। कितना? 5 कर दिया गया है। तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं। बजट 2023-24 में शहरी अवसंरचना विकास निधि यूआईडीएफ की स्थापना की बात की गई है। इस निधि का प्रबंधन किस बैंक द्वारा किया जाएगा? तो यह जो है राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किया जाएगा। तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं। इस बजट के अनुसार 5G सेवाओं पर आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए कितने लैब्स स्थापित किए जाएंगे? तो कितने किए जाएंगे? तो 100 किए जाएंगे। तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं। सरकार अगले 3 वर्षों में कितने किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी और उनकी सहायता करेगी? तो यह जो है 1 करोड़ किसान, कितना? 1 करोड़ किसान को करेगी। तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं। कुशल युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने कितने स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित करने का घोषणा किया है, जो 2023-24 में किया जाएगा? तो यह जो है कितना किया गया है? तो 30 किया गया है। कितना? 30 सेंटर स्थापित किया गया है। तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं। भारत को मोटे अनाज श्री अन्न के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से किस उत्कृष्टता केंद्र को बढ़ावा दिए जाने की घोषणा सरकार ने वर्ष 2023-24 में किया है? तो कितना किया है? तो भारतीय मोटा अनाज या बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में किया है। कहाँ किया है?
भारतीय मोटा अनाज बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में किया है, तो इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं, बजट 2023-24 से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसमें से पूछा जा रहा है कौन सा सत्य नहीं है। तो 6,000 करोड़ रुपए के निवेश से पीएम मत्स्य संपदा योजना की एक नई उप योजना शुरू की जाएगी, तो यह बिल्कुल सही है। सरकार को सबसे ज्यादा धन जीएसटी से आता है, तो यह गलत है। सरकार को सबसे ज्यादा खर्च केंद्रीय क्षेत्र की योजना पर करना पड़ता है, तो यह भी गलत है। तो इसमें से पूछा जा रहा है कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो बी और सी सत्य नहीं है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, एक से अधिक सत्य नहीं है, तो इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तर्ज पर सरकार कितने प्रखंडों को शामिल करके आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। कितना किया जाएगा, 500 प्रखंड कार्यक्रम की शुरुआत किया जाएगा 500 जगह पे, तो इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार सरकार ने देश के शीर्ष शैक्षिक संस्थानों में कितने कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्ट केंद्र स्थापित करेगी, तो कितने करेगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कितने करेगी, 3 करेगी, तो इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं, बजट में चर्चा किया गया आईजीओटी कर्मयोगी क्या है। तो आईजीओटी जो कर्मयोगी जो है वो क्या है, तो यह जो है एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच है। क्या है, एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच है, तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए रेलवे का पूंजीगत परिव्यय कितना क्या रखा गया है, तो कितना रखा गया है, तो 2.4 लाख करोड़ रखा गया है, तो इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, सरकार द्वारा कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के लिए बजट 2023-24 में निम्न में से क्या निर्णय लिया गया है। तो निर्णय क्या लिया गया है, 39,000 से अधिक अनुपालकों को कम करना, यह बिल्कुल सही है। 3400 से अधिक विधिक उपबंधों को अपराध की श्रेणी से हटाया जाना, तो यह भी सही है। जन विश्वास विधेयक संसद में पेश करना, तो यह भी सही है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, एक से अधिक सही है। देख सकते हैं, पशुपालन डेयरी एवं मत्स्य पालन क्षेत्रों के लिए केंद्रीय बजट 2023-24 में कुल ऋण का कितना निर्धारित किया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। कितना किया गया, 20 लाख करोड़ किया गया है, 20 लाख करोड़। देख सकते हैं, बजट भाषण 2023-24 में पीवीजीटी विकास मिशन की चर्चा की गई है, किस वर्ग के सर्वांगीण विकास हेतु समर्पित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए सही है। इसका आंसर जो है संवेदनशील जनजातीय समूह हो जाएगा, संवेदनशील जनजातीय समूह हो जाएगा, तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं, केंद्रीय बजट के अनुसार राज्यों को जीएसडीपी के कितने प्रतिशत राजकोषीय घाटे को अनुमानित होगी, तो कितना होगा, तो 3.5% होगा, तो इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, बजट के अनुसार किस क्षेत्र के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो निर्माण किया जाएगा वह कृषि के लिए किया जाएगा। किसके लिए, कृषि के लिए, तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन श्री अन्न से संबंधित नहीं है, श्री अन्न से संबंधित नहीं है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा निर्यातक है, तो यही गलत है, इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं, बजट में चर्चा किया गया मिष्टी पहल किससे संबंधित है, तो मिष्टी जो पहल है यह तटीय रेखा पर मैग्रोव पौधा रोपण से संबंधित है, तटीय रेखा पर मैग्रोव पौधा से रोपण से संबंधित है, तो इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं, केंद्रीय बजट 2023-24 में किस योजना पर बजट आवंटन 66% से बढ़ाकर 79,000 करोड़ से अधिक कर दिया गया है, तो किस पर किया गया है, तो यह जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना पर किया गया है, तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजस्व घाटा कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित किया गया है, तो जो अनुमानित किया गया है वह 2.9% किया गया है, तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा का कितना बजट अनुमान लगाया गया है, तो कुल कितना लगाया गया है, तो यह लगाया गया है 17,86,816 करोड़ लगाया गया है, तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं,
वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्राथमिक घाटा का कितना अनुमान लगाया गया है? तो इसमें कितना अनुमान लगाया गया है? तो इसमें जो है जीडीपी का 2.3% लगाया गया है, यह बिल्कुल सही है। और 7,06,845 करोड़ लगाया गया है, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर एक से अधिक सही है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। देख सकते हैं। केंद्रीय बजट के अनुसार कितने नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे? तो नए नर्सिंग कॉलेज जो स्थापित किया जाएगा वह कितना किया जाएगा? तो 157 किया जाएगा, तो इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितना पूंजीगत खर्च का बजट अनुमान लगाया गया है? तो कितना लगाया गया है? तो 10,09,61 करोड़ लगाया गया है, तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितना पूंजीगत प्राप्ति का बजट अनुमान लगाया गया है? तो कितना लगाया गया है? तो 18,07,816 करोड़ लगाया गया है, तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं। अमृतकाल भारत @100 तक की यात्रा के दौरान निम्न में से कौन से 4 मौके रूपांतरित हो सकते हैं? तो कौन कौन हो सकते हैं? तो इसमें से महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण हो सकता है, यह बिल्कुल सही है। और पर्यटन है, तो यह भी सही है। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान ये भी है, और हरित विकास ये भी है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। देख सकते हैं। बजट के अनुसार क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए कितने हवाई अड्डों का पुनरुद्धार किया जाएगा? तो कितने किया जाएगा? तो 50 किया जाएगा, तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के मदद से 2030 तक कितना मिलियन मीट्रिक टन वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? तो कितना रखा गया है? तो 5 MMT रखा गया है। कितना रखा गया है? 5 MMT रखा गया, तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं। रासायनिक उर्वरकों की जगह वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत किया जाएगा? तो किस योजना का किया जाएगा? तो पीएम परमाणु क्या किया जाएगा? किसका? पीएम परनाम का किया जाएगा, तो इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं। चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गोवर्धन योजना के तहत कितने नए अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे? तो कितने किए जाएंगे? तो 500 किए जाएंगे, तो इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अगले 3 वर्षों तक किस योजना के तहत सरकार आर्द्र भूमि तथा जैव विविधता को बढ़ावा देगी? तो किस योजना को देगा? तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। अमृत धरोहर योजना को। किसको? अमृत धरोहर योजना को, तो इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। बजट में चर्चा किया गया स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का लक्ष्य क्या रखा गया है? तो इसका लक्ष्य क्या रखा गया है? मांग आधारित औपचारिक कौशल वर्धन सक्षम करना, तो यह बिल्कुल सही है। MSME सही नियोक्ता के साथ जोड़ना, तो यह भी सही है। उद्यमिता योजनाओं की सुलभता सुगम करना, तो यह भी सही है। तो इसका आंसर एक से अधिक सही है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। देख सकते हैं। चुनौती मोड के माध्यम से चुने जाने वाले कितने पर्यटन गंतव्यों को घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा? तो यह जो है ऐसे कितना किया जाएगा? 50 किया जाएगा, तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं। पर्यटन से संबंधित किसकी चर्चा केंद्रीय बजट 2023-24 में किया गया है? तो किसका किया गया है? तो देखो अपना देश पहल ये किया गया है। स्वदेश दर्शन योजना ये भी किया गया है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम ये भी किया गया है, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। एक से अधिक सही है। देख सकते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के स्मरण अगले 2 वर्षों की अवधि मार्च 2025 के लिए किस नई लघु बचत योजना की शुरुआत किया जाएगा? तो यह जो है महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र किया जाएगा शुरुआत, तो इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं। जल जीवन मिशन के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में कितने करोड़ बजटीय प्रावधान किया गया है? तो कितना किया गया है? तो 70 करोड़ किया गया है। कितना? 70 करोड़ किया गया है, तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं। मनरेगा के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में कितने करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है? तो कितना किया गया है? तो 60 करोड़ किया गया है। कितना? 60 करोड़ किया गया है, तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2025 तक स्वास्थ्य पर जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च करना है? तो कितना खर्च करना है? तो 2.5% खर्च करना है, तो इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं।
सरकार सर्वाधिक खर्च किस मद पर कर सकती है? तो सरकार जो सर्वाधिक जो खर्च है वह ब्याज अदायगी पर कर सकती है। किस पर? ब्याज अदायगी पर कर सकती है। तो इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं और आज का अंतिम प्रश्न है, नई कर व्यवस्था में उच्चतम अधिभार का 37% से घटाकर कितना कर दिया गया है? तो 37% से जो घटाकर यह जो है 25% कर दिया गया है। तो इसका आंसर सी सही है। तो कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।